नमस्कार दोस्तों, मैं राम महेंद्र ठाकुर बुंदेलखंड की राजधानी सागर से आप सभी का स्वागत करता हूं राम महेंद्र सर मैथ्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक गंभीर समस्या ये है कि मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट अब तक नहीं आया। 23 का रिजल्ट आज 25 है, 2025 आज तक रिजल्ट नहीं आया है। कितनी स्लो प्रोसेस है व्यापम की, ये गंभीर विषय है। एसएससी फिर भी ठीक ठाक है, रेलवे फिर भी ठीक ठाक है, व्यापम ने तो बिल्कुल बंटा ढार कर दिया है मध्य प्रदेश का, मतलब विद्यार्थियों का। और बाकी सब चीजें सही सही चल रही हैं, योजनाएं सरकार की सारी योजनाएं ठीक चल रही हैं। हर एक योजनाओं पे पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। जो सब कुछ मध्य प्रदेश में चलना चाहिए सब ठीक चल रहा है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए क्या? विद्यार्थियों के लिए कौन ध्यान देगा भाई? 2-2 साल विद्यार्थियों को इंतजार करना पड़, 2-2 साल 3-3 साल पहले से तो इंतजार वो कर रहे हैं वैकेंसी का। वैकेंसी आई भी, उनने 2 साल 3 साल पढ़ाई करी, फिर उसके बाद 2-3 साल उनको इंतजार करना है रिजल्ट। अपने इस बहुमूल्य समय, ये जवानी का समय जिसमें जोश होता है, ये एनर्जी जो उन्हें दूसरी जगह लगानी चाहिए। इस उम्र में उनको 5-5 साल इंतजार करना पड़ता है एक वैकेंसी के लिए, और एग्जाम देके 2 साल रिजल्ट के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। बताओ कैसे भारत महान बनेगा, कैसे भारत के युवाओं के लिए न्याय मिलेगा? इन सब चीजों पे आप लोगों को गंभीर चिंतन करना चाहिए। मैं तो कहता हूं व्यापम को भी चिंतन करना चाहिए, और ऊपर बैठे सभी अधिकारियों को, मुख्यमंत्री जी को, मंत्रियों को, उसके अलावा जो समस्त कोचिंग संस्थान हैं इनको भी चिंता करना चाहिए। सिर्फ कोर्स बेचने के लिए आप नहीं खड़े हो, है ना। जो भी इंदौर की बड़ी बड़ी संस्थान हैं, ये कहती हैं 2 महीने में तैयारी कर लो, 2 महीने में आप कार्य निकल जाएगा, 1 महीने में। अरे नहीं निकलता। निकलता है कैसे? बच्चा जब मेहनत करता है खुद, कोई स्पेशल टीचर आपको स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ाए, गहराई से पढ़ाए, तब निकलता है। सिर्फ कोर्स बेचने से कुछ नहीं होता भाई। आप अगर कोर्स बेच रहे हो, चलो अच्छी बात है, बेचना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। कोचिंग पढ़ा रहे हो, एक उनको सर्विस दे रहे हो, सर्विस चार्ज आप लेते हो, अच्छी बात है, सब कुछ बढ़िया चीज है। लेकिन मुझे ये बताओ कि जब समस्या ऐसी आती है तो इन पे बोलने के लिए क्यों नहीं आते आप लोग? 2-3-4 साल कितना बड़ा होता है। 4 साल अगर किसी कोचिंग के लिए, मैंने तो कई कोचिंग में पढ़ाया, मैं आपको बताऊं, है ना, अगर 4 साल कोई कोचिंग डाउन चल जाए ना तो कोचिंग बंद हो जाती है। हाँ, तो विद्यार्थियों के साथ 4-5 साल बहुत ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सब चीजों पे मैं चर्चा करने वाला हूँ, क्यों डिले हो रही है प्रोसेस। ईएसबी मतलब व्यापम से जब सवाल पूछा जाता है, जवाब मांगा जाता है, तो वो सरकार पे छोड़ देती है पूरी चीज। सरकार से सवाल जवाब मांगा है, सरकार बताएगी तब मैं करूंगा। सरकार से या मंत्रियों से पूछा जाता है तो वो बोल देते हैं ईएसबी की प्रोसेस है, वो अपने हिसाब से करेगी। तो आखिर विद्यार्थी या उम्मीदवार कहाँ जाए बताइए? अभी जैसे एक आप लोगों ने दैनिक भास्कर की एक कटिंग देखी होगी कि ओबीसी आरक्षण विवाद में उलझ गया आरक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट, और 7411 7411 पदों के लिए होना था सिलेक्शन 2023 में। सितंबर और अगस्त सितंबर में पेपर हुआ था इसका, है ना। और अभी 3 से 4 महीने पहले 2024 में इसका 1 साल तो लगा दी इन लोगों ने फिजिकल लेने में, है ना, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होता है उसमें। उसके बाद जो मेरिट लिस्ट फाइनल रिजल्ट आना था 2025 चल रहा है, अभी फरवरी अभी तक नहीं आई है। और इस पेपर में इन्होंने बोला है कि पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 के दूसरे चरण की परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षा का परिणाम तैयार हो चुका था। फिर इन्हें ईएसबी ने भेजा किसके लिए? व्यापम के लिए। मध्य प्रदेश पुलिस ने इसे लगभग 3 महीने पहले मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल ईएसबी को भेज दिया था। इसके बावजूद अंतिम परिणाम जारी नहीं किया गया। इस मामले में पूछा गया, तो यहां मैं पूरा शॉर्ट में बता देता हूं क्या हुआ है। अगर ईएसबी से पूछा गया तो ईएसबी ने क्या बोला, इसके बाद ईएसबी ने इस बात को लेकर निर्णय नहीं ले पा रहा है कि आरक्षण भर्ती परीक्षा में 27% आरक्षण देते हुए परिणाम जारी किया जाए या नहीं। 27% ओबीसी को आरक्षण देना है कि नहीं? अरे भाई, नहीं देना तो 87% पे तो रिजल्ट निकाल दो। 13% जैसे हर एक एग्जाम में कर रहे हो ना आप लोग, 13% हटा दो, 87% का रिजल्ट तो निकालो ना। 13% का बाद में फैसला हो जाएगा। या फिर 27% जब हो गया है, याचिका दायर भी हुई है कई सारी, अगर कुछ विवादित स्थिति है तो 87% पे तो दो, उनको मौका तो दो, बाद में देखा जाएगा। 87-13 के नियम पे ही निकाल दो। ये बहाने क्यों मार रहे हो आप? ये बहाने हैं सब, समझ रहे हो ना। कोई भी सरकार अगर मजबूत होती है, ना हाई कोर्ट कुछ कर पाता है, सुन लो, ना हाई कोर्ट कुछ कर पाता है, ना कोई भी संस्था कुछ कर पाती है, चाहे वो ईएसबी हो, कोई भी हो। सरकार अगर मजबूत हो तो, है ना। और जब सरकार ढीली हो तो ये सब हैवी होने लगते हैं हर एक चीजें,
है ना। सरकार को खुद के जो काम करवाने होते हैं चुनाव संबंधी या जो लाभकारी योजनाएं जो निकाली जाती हैं, तो वो सब काम हो जाते हैं, कभी अटकलें हाई कोर्ट नहीं लगा पाता। क्यों? सरकार मजबूत है, सरकार को कौन रोक सकता है, समझ पा रहे हो ना। लेकिन जब बच्चों की बात आती है, विद्यार्थियों की बात आती है, तो इनको 2-2 3-3 साल 4-4 साल पेंडिंग में डाला जाता है मैटर। मैंने अभी हाई कोर्ट में केस लड़े हैं खुद के, है ना। छोटी छोटी बातों पे मेरे कई सिलेक्शन रुके हुए हैं, मैं आपको बता दूं, है ना। और मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, आप लोगों को भी लड़ते देख रहा हूँ। कई विद्यार्थियों के मुझे फोन आते हैं कि सर ऐसी समस्या वैसी समस्या, और लड़ते लड़ते आखिरकार उम्मीदवार हार मान लेता है, मतलब विद्यार्थी हार मान लेता है कि कौन बार बार 2,000-3,000 लगा के जबलपुर जाए, वहां वकीलों को पैसा दे, उसके बाद फिर तारीख मिले, फिर पे जाए। हर महीने इतना तो इनकम ही नहीं है सर जितना पैसा लग जाता है। कौन पुलिस मुख्यालय जाए, तो थक जाते हैं। अगर आप पे थोड़ी सी भी एफआईआर है ना, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। या फिर आपके पास मोटी रकम हो, वो मोटी रकम किसको दें, लेने वाला भी हो, लेने वाले हैं लेकिन पर सही आदमी नहीं मिले। तो ये, मैं तो उसके खिलाफ हूँ, पैसा लेने देने के खिलाफ, है ना। वो तो नहीं करना चाहिए, कोई मांग भी रहा है तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और हाई कोर्ट से लड़ाई लड़नी चाहिए, और हाई कोर्ट से भी न्याय नहीं मिल रहा है अगर, तो आपको अपनी आवाज उठाना चाहिए, है ना। तो कई याचिकाएं दायर हुई हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन इन सब चीजों से हम लोग कब तक लड़ेंगे। हमें एक चाहिए है क्या, पता है विद्यार्थियों के लिए मैं क्या मांग करता हूं, मैं ये मांग करता हूं कि प्रोसेस सरल कर दो सर, हम लोग सब कर लेंगे। आप इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाओ, सीधा रास्ता बना दो कि सर हर साल ये वैकेंसी आएगी, 2 महीने बाद इसका रिटर्न पेपर होगा, 2 महीने बाद इसका फिजिकल होगा, और यहाँ 4 महीने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। भले 2,000-3,000 पोस्ट दो, एसएससी की तर्ज पे अगर व्यापम चलने लगे ना, तो सबका उद्धार हो जाएगा और बच्चों को कभी दिक्कत नहीं आएगी। एक प्रोसेस कर दो, नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस, उस पे सवाल उठते हैं, बदनाम है ईएसबी। नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस को सरल बनाओ, थोड़ा सा बच्चों को समझ में आए, जो टीचर को समझ में नहीं आती, बहुत से बता देते हैं ऊट पटांग चीजें, जबकि वो ऐसा पेंच है जिसमें उंगली तो उठेगी, आरोप तो लगेंगे, क्योंकि प्रोसेस ही ऐसी है। जब 100 में से 101.67 नंबर आ सकते हैं, मतलब 100 में से 100 से ज्यादा नंबर आ सकते हैं, अभी जो रिजल्ट आया था, है ना, तो सवाल तो उठेंगे भाई। उसमें क्या था, उसमें ये था ऑल इन एवरेज में जो नॉर्मलाइजेशन के अंक, तो उस शिफ्ट के सभी विद्यार्थियों के कम थे, लेकिन वो विद्यार्थी की ज्यादा होंगे, तो वो 100 से ज्यादा निकल गया। समझ पा रहे हो ना। नॉर्मलाइजेशन में किसी के घट जाते हैं, किसी के बढ़ जाते हैं, तो उंगली तो उठेगी। इसकी प्रोसेस अभी 3 दिन पहले 13 फरवरी को शायद उन्होंने नया नोटिफिकेशन जारी किया है, थोड़ा सा सरल किया है। ऐसे ही मैं सरकार से यही मांग करता हूँ कि सारी प्रोसेस सरल हो, बच्चों को समझ में आए क्या चल रहा है, फेयर हो सब काम, है ना। पटवारी जैसा घोटाला ना हो कभी। ऐसे घोटाले मध्य प्रदेश में बहुत हाईलाइट हैं, पूरे देश में बदनाम है व्यापम। व्यापम को ही सरल, व्यापम का नाम ईएसबी कर दिया, तो क्या सब चीजें सरल हो गई? नहीं हुई। ईएसबी पे भी सवाल उठेंगे भाई, और सवाल उठाना है आप सबको। सरकार आपने बनाई है, तो सरकार के लिए आवाज भी आप ही उठाओगे, अपना काम करवाने के लिए सब भाइयों बहनों को आवाज उठाना हो। मैं राम महेंद्र ठाकुर हूँ, सागर जिले से, है ना। आपका मैथ्स टीचर राम महेंद्र सर मैथ्स के नाम से यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को कंटेंट भी प्रोवाइड कराता हूँ। इसके अलावा सागर में ऑफलाइन कोचिंग भी चलाता हूँ, छोटे स्तर पे चलाता हूँ, लेकिन मैं आवाज उठाने के लिए आप सबके लिए तैयार हूँ, है ना। बहुत बढ़िया। उसके अलावा मैं चाहता हूं कि ये सारी प्रोसेस सरल हो व्यापम की। कई पटवारी रिजल्ट में आप लोगों ने देखा, कई घोटाले देखे, कई लोगों की आप लोगों ने ऐसी चीजें देखी। 87% पदों पे तो इनको आरक्षण देना चाहिए, मेरी भी मांग यही है। अभी मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक परीक्षा 2023 के लिए सर अब 25 आएगी, 25 की प्रोसेस 27 में पूरी होगी, जब तक हमारी उम्र निकल जाएगी, है ना। इससे अच्छा हम कुछ छोटा सा उद्यम चालू करके उसको आगे बढ़ा लेते। अब तक तो 4 साल जो यहाँ दिए, एमपीएसआई 2017 के बाद अब आने को है, और अब भी ये 2 साल से प्रोसेस चल रही है, अभी आई थोड़ी ना है ना। 2027 में इंदौर में प्रोसेस, इंदौर में सभी कोचिंग ने बैच चालू कर दिए थे। कोचिंग को क्या चाहिए, वैकेंसी का थोड़ा सा बात उठी, बैच लॉन्च कर दिए, पढ़ने लगो। अब वो आए 2 साल बाद पता चला। मेरे पास कई विद्यार्थियों के ऐसे भी फोन आते हैं, 2019 में उन्होंने एसआई का बैच कर लिया था कि 2017 अब तो आना ही है, बैच कंप्लीट, पैसे जमा, फीस जमा, अब तक वैकेंसी नहीं आई है। तो ये विद्यार्थियों की कई समस्या हैं जो अपनी एक जीवन, मैं बताऊंगा आप लोगों को, जीवन बहुत बहुमूल्य होता है, एक बार जीवन मिला है। ये उम्र
जो जिस स्टेज पे आज विद्यार्थी काम करते हैं, जो जोश रहता है, उम्र भी बाद में नहीं मिलेगी उन्हें। इस उम्र में वो कर सकते हैं, और वो कहाँ कर रहे हैं खराब? पूरा कंपटीशन में, आपके व्यापम में 4 से 5 साल उनके इसी में निकल जाते हैं। इसकी जगह वो कुछ और अच्छा कर सकते थे, लेकिन इसी में अटके रहते हैं। तो मैं इन्हीं सब चीज़ों की मांग करता हूँ कि जो भी है, मैं ये भाषा पढ़ के पूरी सुना दूंगा, सब यूट्यूबर सुना देते हैं, मुझे इससे मतलब नहीं है कि क्या प्रोसेस है। मेरा मतलब ये है कि प्रोसेस सरल करो, जो भी हो पूरी सिलेक्शन की प्रोसेस सरल करो, पारदर्शिता होनी चाहिए, है ना, बच्चों को समझ में आना चाहिए, डेट फिक्स होनी चाहिए कि हाँ सर, आज अगर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, 1 महीने बाद लिखित, 1.5 महीने बाद लिखित पेपर हो जाएगा, 2 महीने बाद फिजिकल हो जाएगा, सब हो जाए। इतने बड़े बड़े सरकार के आयोजन, इतनी बड़ी बड़ी स्कीम जो फायदेमंद होती हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है देश में। देश चाहे, मुख्यमंत्री चाहे, प्रधानमंत्री चाहे, सरकार चाहे, तो क्या नहीं, क्या कुछ नहीं हो सकता। एक चीज नहीं हो पा रही है, बताओ। इन सब चीज़ों पे तो सवाल तो उठाने पड़ेंगे टीचर्स को, है ना। और दूसरे जो स्टेट हैं, बिहार हैं, यूपी हैं, यहाँ के टीचर्स भी एक्टिव हैं, वो तुरंत सवाल उठाते हैं, वो सरकार से डरे धमके नहीं रहते। अपने यहाँ क्या चल रहा है, इंदौर में जो कोचिंग चल रही है, जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, वो दबे बैठे हैं। दबे बैठे से मतलब आवाज़ नहीं उठाते, बस वो आते हैं यूट्यूब पे, कोर्स बेच के चले जाते हैं। इन सब चीज़ों पे आप लोगों को गहन चिंतन करना है कि आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है ये सब चीज़ें, है ना। तो मैं भी इस चीज़ों को लेके और कोचिंग संस्थानों से बात करने वाला हूँ, और मैं बात करने वाला हूँ कि व्यापम के लिए कुछ चीज़ें सरल हों, है ना। चलिए ठीक है। और उसके बाद अगर चर्चा कर लें, तो देखो ये सारी 2025 का जो कैलेंडर जारी हुआ था, ये प्रोसेस में है सारी। अगस्त सितंबर तक जो वैकेंसी वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी, एमपी पुलिस भी आनी है, 2025 के लास्ट में आएगी। एसआई भी आपको पता है आनी है। ढेर सारी वैकेंसी हैं, आनी चाहिए, अच्छी बात है आए, लेकिन जल्दी आए ना। जल्दी आने से मतलब देर से आए, जल्दी आए, लेकिन इनकी प्रोसेस सरल हो। मेरा मतलब बस ये है कि प्रोसेस सरल हो, उलझा के ना रखें। हर दिन न्यूज़पेपर में पढ़ने को ना मिले कि ये रुक गया है, इसका रिजल्ट रुक गया है, इसकी आरोप लगे हैं, याचिकाएं लग रही हैं, क्या क्या हो रहा है। ये सब चीज़ें सरल होनी चाहिए, मेरी यही मांग है सरकार से, है ना। अगर दोस्तों आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं मेरा, तो आप लोग 9617 214 814 पर आप लोग एक मैसेज कर दें कि सर हम आपके सपोर्ट में हैं, आवाज़ उठाइए, है ना। इस नंबर पे आप फ़ोन लगा के आप लोग बात भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे मैसेज भी एक छोड़ सकते हैं। और दोस्तों, ये मैथ्स बाय राम महन सर, या राम महन सर मैथ्स के नाम से जो यूट्यूब चैनल है, जिस पे आपको वीडियो मिल रही होगी, ये भी सब्सक्राइब कर लें। बड़ा बड़ा अभी अभी मैंने इसको चैनल को शुरू किया है, पहले मैं कई और कोचिंग संस्था में पढ़ाता था, मैंने पर्सनल कोच ये चालू किया है। और अब आप लोगों के साथ में मैं हमेशा खड़ा मिलूंगा। जब भी आप लोगों को जो समस्या है, वो नंबर भी लिख लीजिए, राम महेंद्र ठाकुर, राम महेंद्र ठाकुर नाम भी लिख लीजिए। मैं सागर से हूँ, है ना। सागर में ऑफलाइन कोचिंग चलाता हूँ, बढ़िया तरीके से आप लोगों को मैथ्स रीजनिंग की तैयारी भी करवाता हूँ, है ना। तो दोस्तों, इस तरीके की जो भी अटकलें आए, या जो भी आपको दिक्कत आए हाई कोर्ट से संबंधित या ईएसबी से संबंधित, तो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं, जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो। अभी तो आप लोगों का चलो फिजिकल हो गया, अब आपका मेडिकल होगा, सुन लो, मेडिकल होगा। मेडिकल में पुलिस वेरिफिकेशन होगा, और पुलिस वेरिफिकेशन में भी आप लोगों को कई अटकलें देखने मिलेंगी, कई विद्यार्थी परेशान होंगे। मेडिकल में छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बाहर कर देते, फिर जाओ आप हाई कोर्ट में केस लगाओ। इन सब चीज़ों से बचना है, प्रोसेस सरल करनी है ना। यही मांग है सरकार से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से। जय हिंद, जय भारत।